time to be the hero. तो हॉकाई की रिलीज में एक हफ्ते से भी कम का टाइम रह गया है, पर फिर भी कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों, पर इसकी बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये सीरीज डायरेक्टली कनेक्टेड होने वाली है स्पाइडरमैन नो वे होम से। और इतना ही नहीं, नो वे होम के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट को भी ये सीरीज सेटअप करेगी। तो क्या है वो सीक्रेट कनेक्शन स्पाइडरमैन नो वे होम और हॉकाई सीरीज के बीच में, ये जानना है तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमिक्स एम्पायर, और ये है हमारी ब्रांड न्यू सीरीज ATS, BTS नहीं ATS, ऑसम थ्योरी संडे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो नो वे होम और हॉकाई के बीच सिर्फ 3 हफ्तों का ही गैप है रिलीज वाइज, पर इन दोनों के ही इवेंट्स ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही हो रहे हैं क्योंकि दोनों ही स्टोरीज क्रिसमस सीजन के आसपास ही सेटअप है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है क्योंकि ये MCU में पहले भी बहुत बार हो चुका है। और 24 नवंबर को हमें हॉकाई के पहले 2 एपिसोड्स एक साथ देखने को मिलेंगे डिज्नी प्लस पे। वही ये सीरीज हिंदी और दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होने वाली है। और तो और इस सीरीज में 6 एपिसोड्स होंगे जिन्हें हर वेडनेसडे को हम 12:30 बजे से एंजॉय कर पाएंगे। तो अब असली पॉइंट पे आए तो हॉकाई को सब क्यों इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, क्योंकि सबको लगता है कि हॉकाई सीरीज सिर्फ इसीलिए बनाई गई है क्योंकि मार्वल स्टूडियोज चाहते हैं कि हॉकाई के कैरेक्टर को इस शो के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मिले और इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रखा है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं तो कहूँगा अगर लोकी सीजन 1 के बाद कोई डिज्नी प्लस सीरीज 2021 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है MCU के फ्यूचर के लिए, तो वो डेफिनेटली हॉकाई ही है क्योंकि ये बहुत सारी दूसरी मूवीज़ और TV शोज को भी सेटअप करने वाली है। तो हमें ये पता है कि हॉकाई में हम देखेंगे क्लिंट बार्टन को मेंटोर करते हुए फ्यूचर हॉकाई यानी केट बिशप को। और जितना भी हम इसके ट्रेलर से जानते हैं, इसमें क्लिंट और केट फेस करने वाले हैं ट्रैक सूट माफियास को, जो कि एक गैंग है जिनसे क्लिंट का पाला पड़ा था उस वक्त जब वो रोनिन था। लेकिन इसी सीरीज में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एक और कैरेक्टर को जिसको फ्यूचर में अपनी खुद की सीरीज भी मिलने वाली है, और वो कैरेक्टर है एको, जिसे हमने रीसेंट ट्रेलर्स में हॉकाई और केट के साथ लड़ते हुए भी देखा है। तो असली थ्योरी ये है कि असल में ट्रैक सूट माफियास जो गैंग है उसका लीडर और कोई नहीं बल्कि खुद किंगपिन है, जो कि कॉमिक्स में एको का एडॉप्टिव फादर भी होता है और यही कैरेक्टर डेयरडेविल का जानी दुश्मन भी है। तो सीरीज में हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि क्लिंट और केट आखिर तक ट्रैक सूट माफिया और एको से ही लड़ते रह जाए, वही एंडिंग में ये रिवील हो कि ये गैंग किंगपिन का है और उसी के कहने पर एको ने क्लिंट और केट पर अटैक किया था। लेकिन क्योंकि हम ये जानते हैं कि एको एक पॉजिटिव कैरेक्टर है, तो इस सीरीज के एंड होते होते उसे ये रियलाइज हो जाएगा कि उसने अपने फादर का साथ देकर कितनी बड़ी गलती की, और यही से उसकी अपनी स्पिन ऑफ सीरीज की स्टोरी लाइन भी सेटअप हो जाएगी। लेकिन अब बात ये आती है कि फिर ये सीरीज नो वे होम से किस तरह से कनेक्ट होने वाली है। तो ये खबर तो अब तक अमेज़न के जंगलों तक भी पहुंच गई होगी कि चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल भी नो वे होम में दिखने वाला है। और ये बात तो हर कोई जानता है कि डेयरडेविल और किंगपिन का रिश्ता तो बिल्कुल ऐसा है जैसे पिज्जा और टॉपिंग्स, यानी दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। तो फिर 100% यहाँ चांसेस बनते हैं कि कम से कम नो वे होम में हमें किंगपिन का एक ना एक रेफरेंस या फिर कैमियो तक दिख सकता है। और एको की सीरीज में डेयरडेविल का दिखना तो लगभग कंफर्म है ही। तो अगर मार्वल डेयरडेविल का फ्यूचर टीज करना चाहती है नो वे होम में, तो फिर उन्हें एको या किंगपिन से रिलेटेड कोई ना कोई रेफरेंस तो देना ही होगा इस मूवी में। अब ये तो सिर्फ एक छोटी सी थ्योरी है जो कि सच हो भी सकती है और नहीं भी, पर एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉसिबिलिटी ये भी है कि नो वे होम का 6th विलन और कोई नहीं बल्कि खुद किंगपिन हो। और ऐसा पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि हम ये नो वे होम के ट्रेलर में देख चुके हैं कि सिनिस्टर 6 का 6th मेंबर अभी भी मिसिंग है, और जितने भी दूसरे विलन्स हैं उन्हें अपने अपने लुक में और साथ ही अपने अपने सूट्स में भी अपग्रेड्स मिले हैं। तो फिर कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए जो कि सीक्रेटली इन लोगों की मदद कर रहा है। तो हो सकता है कि ये और कोई नहीं बल्कि किंगपिन ही हो जो कि सीक्रेटली
सिनिस्टर सिक्स का साथ दे रहा हो। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि 2018 की स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स में भी किंगपिन ऐसा ही एक मल्टीवर्सल कांड कर चुका है। और ये वाला किंगपिन पूरी तरह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही होने वाला है, क्योंकि टॉम हॉलैंड ये पहले ही बोल चुके हैं कि नो वे होम में जितने भी विलन्स दिखने वाले हैं वो सभी 3 अलग अलग यूनिवर्सेस से होने वाले हैं। और अभी तक हमने सिर्फ 2 यूनिवर्सेस से ही विलन्स को देखा है। इसका मतलब लास्ट विलन 100% मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से ही होने वाला है। लेकिन ये थ्योरी थोड़ी सी वीक इसलिए हो जाती है क्योंकि हॉकाई का जो लास्ट एपिसोड है वो नो वे होम के रिलीज के भी 1 हफ्ते बाद स्ट्रीम होगा। और मार्वल का ये पैटर्न रहा है कि वो लोग जनरली मेन विलन्स को लास्ट एपिसोड्स में ही रिवील करते हैं, तो किंगपिन का नो वे होम में 6th विलन होना पॉसिबल नहीं लगता है। लेकिन ये मार्वल है और यहाँ पर कुछ भी कभी भी और कैसे भी हो सकता है। और रही बात किंगपिन के हॉकाई में होने की, तो विंसेंट डी ओनोफ्रायो जिन्होंने नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज के लगातार 3 सीजन्स में इस कैरेक्टर का रोल प्ले किया था, वो भी इस सीरीज के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद से ही अपने इस सीरीज में होने के हिंट्स दिए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि वो हॉकाई के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वो इसे देखने के लिए वेट नहीं कर पा रहे हैं। और जब फैंस ने उनसे ये पूछा कि वो तो इस सीरीज में भी नहीं है, तो फिर इस एक्साइटमेंट की वजह क्या है, तो उन्होंने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो जितने भी इंडिकेशंस, रिपोर्ट्स और अपडेट्स आ रही है उनके हिसाब से किंगपिन 100% हॉकाई में दिखने वाला है। लेकिन वो नो वे होम में दिखेगा या नहीं ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर किंगपिन नहीं है नो वे होम का 6th विलन, तो फिर कौन है वो? अगर ये जानना चाहते हो तो फिर हमारी ये वाली वीडियो चेकआउट करो, इसमें मैंने डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।